नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्लभम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजम तीह लोके परिवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोग्यता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। हे प्रभु, न मैं योग जानता हूं, न जप जानता हूं, न तप जानता हूं, न पूजा जानता हूं। केवल मेरा मस्तक आपके आगे झुका है। दुख, वृद्धावस्था, रोगों, जन्म मरण की अग्नि में संतप्त तपता हुआ हे विश्वरूप, हे विश्व आत्मा, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। शिव का क्रोध शांत हुआ, कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी विनम्रता को देख के मेरा हृदय करुणा से भर गया है, किंतु जो शाप मैं दे चुका वो तो पूरा होगा, किंतु मेरा हृदय तुम्हारी तरफ से प्रसन्न है, संतुष्ट है। अतः मैं तुम्हारे शिष्य को एक वरदान भी देता हूं। किसी भी जून में ये जाए, किसी भी शरीर में जाए, इसको कष्ट नहीं होगा और आज की घटना इसको हमेशा याद रहेगी। इसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी। 10,000 वर्ष पश्चात जब इसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसको ब्राह्मणी आत्मा प्राप्त होगी। उस शरीर में इसको परम ब्रह्म का ज्ञान पैदा होगा। ये मेरे वरदान से अजर अमर होगा। महान देवगण, ऋषिगण मेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष तले इसके ज्ञान वचनों को जाके सुनेंगे।
शांति को प्राप्त करेंगे और ये तुम्हारा शिष्य अजर अमर होगा। कहते हैं आज भी वो अमर ऋषि काकभूषणी मेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे उस परम ब्रह्म की चर्चा ऋषि गणों में करते रहते हैं। देवगण स्वर्ग से आकर के उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे महान ऋषि वो हुए, किंतु हमें ये देखना चाहिए हजारों जन्म तक ये आत्मा भटकती रहती है। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की, परमात्मा की ज्योति को प्राप्त करता है। तो ऋषि मुनियों के हृदय में भी लोभ लालच पैदा हो जाता है। कैसे? देवी पार्वती के कहने पर शिव ने स्वर्ण महल बनाए। कब? जब लंका में वो अधिपति थे। रावण से पहले शिव वहां के राजा हुआ करते थे लंका के। और आज भी श्रीपद पर्वत है सबसे ऊंचा, जहां महादेव शिव का सिंहासन हुआ करता था। उनके चरण का चिन्ह वहां बना हुआ है और आजकल के लोग उसको एडम्स पीक, आदम की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। हमें वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वेद मंत्रों के द्वारा हमने वहां यज्ञ हवन किया। हजारों वर्ष बाद उस पर्वत पर वेद मंत्रों का गुंजार हुआ। तो महादेव शिव ने जब सोने के महल तैयार कर लिए गृह प्रवेश के लिए, सप्त ऋषियों में पुलस्त मुनि को बुलाया। पुलस्त मुनि का पूरा परिवार बिसरख, एक गांव है ग्रेटर नोएडा के पास। रावण का जन्म उसी गांव में हुआ था। आज भी वहां एक मंदिर बना हुआ है बिसरख में, जहां उनका परिवार पूजा किया करता था। महादेव के निमंत्रण पर वो पूरा परिवार वहां से श्रीलंका चला गया। पुलस्त मुनि, उनके पुत्र विश्रवा मुनि और विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि। और जब वो यज्ञ वहां हो रहा था, सब अनुष्ठान पूरा हुआ, दक्षिणा का समय आया। शिव ने कहा दक्षिणा, तो पीछे से रावण के पिता ने कहा, हे ऋषि, आप दक्षिणा में ये स्वर्ण महल, लंका का साम्राज्य मांग लीजिए। और उस समय वो भी लोभ लालच में आ गया और उन्होंने कहा, महादेव, यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो ये स्वर्ण लंका, इसका राज्य मुझे प्रदान करें। कहा तथास्तु, मेरी जान छूटी इससे। चलो पार्वती अपना पहाड़ों पर, वहीं पत्थरों में। किंतु स्त्रियों का स्वभाव दूसरी तरह का होता है। देवी पार्वती जगदम्बा को क्रोध पैदा हुआ। कहा, हे ब्राह्मण, तुम दूसरों को लोभ लालच से रहित होने का उपदेश करते हो।
और स्वयं तुम्हारी बुद्धि लोभ के कीचड़ से सनी है। मैं तुमको शाप देती हूं, तुम्हारा कोई भी आने वाला वंशज पीढ़ियां इस स्वर्ण महल में नहीं रह पाएंगी, ये अग्नि में भस्म हो जाएगी और इसके साथ तुम्हारा परिवार, ये साम्राज्य भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति को पाता है। धर्म की ज्योति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, आत्मा की निर्मलता, पवित्रता। ऋषि मुनि होकर के भी धक्के खाते रहते हैं। विश्वामित्र जैसे महान राजऋषि, मेनका आई और 1 मिनट में उनका तप भंग करके चली गई। पुत्री पैदा हुई शकुंतला। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों से जो ऊपर उठ जाता है, उसी पुरुष को हमारे यहां अत्रि, इन तीनों से जो निकल गया, स्वयं तरने वाला और दूसरों को तारने वाला पुरुष, उसको कहा जाता है। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। करोड़ों जन्मों के बाद कोई धर्म की ज्योति पाता। फिर भी तृष्णा लोभ के कारण, फिर भी तृष्णा लोभ के कारण कीचड़ में गिर जाता। कीचड़ में गिर जाता। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे परमेश्वर अंतर्यामी, 9 लाख तारे तेरा आरत करते। 9 लाख तारे तेरा आरत करते। 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष, तेरा नाम सच्चा। हे ज्योति पुरुष, तेरा नाम सच्चा। जीव आत्मा सच्चा मोती। जीव आत्मा सच्चा मोती। इस मोती को संभाल के रखना। इस मोती को संभाल के रखना।
सच्चा नूर प्रकाश, सच्चा नूर तेरा नाम है मालिक। ये दुनिया है ठीकरी, सच्चे मोती के बराबर कभी न होवे ठीकरी। ठेकर, ये शरीर मिट्टी का ठेकरा है और इस ठेकर में परमात्मा ने अपनी रोशनी का सच्चा मोती जीव आत्मा को रखा है। ये परम पवित्र निर्मल है, उसी का स्वरूप है, पर हम अपने लक्षणों से इसको मलिन, अशुद्ध, पशु आत्मा, नारकीय आत्मा बना डालते हैं। जीव आत्मा सच्चा मोती, जीव आत्मा सच्चा मोती, इस मोती को संभाल के रखना, इस मोती को संभाल के रखना। आत्मा की इस ज्योति को, आत्मा की इस ज्योति को, पार ब्रह्म के आगे रखना, पार ब्रह्म के आगे रखना। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे परमेश्वर अंतर्यामी, नौलख तारे तेरा आरत करते, नौलख तारे तेरा आरत करते। 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते, अपनी आत्मा में तेरे मंत्र को जपते। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा, हे परम पुरुष तेरा नाम सच्चा। एक बार माता पार्वती ने पूछा, महादेव आप कहाँ जाया करते हैं, बिना बताए कहीं चल देते हैं। कहा नहीं देवी, अपने एक ऋषि हैं मेरू पर्वत पे काकभूषणी, वहां जाया करता हूं, उनसे मेरा बड़ा लगाव है, प्रेम है, वे बड़े धर्मात्मा हैं। पार्वती ने कहा, धर्मात्मा, धर्म को आत्मा में धारण करने वाला तो हजारों में, लाखों में कोई कोई होता है। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी,